नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल की इस विशेष श्रृंखला में विंशोत्तरी महादशा में हम शुक्र के बारे में अध्ययन कर रहे थे। मित्रों, हमारा पहला पार्ट जो है आप जरूर जाके देखिए। उसी श्रृंखला में ऋषि पराशर की विंशोत्तरी महादशा में आज हम शुक्र का जो 20 वर्ष पराशर ऋषि मुनि ने जिन ग्रहों को 20 वर्ष समयावधि प्रदान की गई है उन्हीं के बारे में हम बता रहे थे। तो आज ये हमारा ये दूसरा सेशन है मित्रों। तो एक बार पुनः बहुत बहुत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, क्योंकि हम बता रहे थे मित्रों शुक्र जो है वो हमारे अंदर के उस आनंद के महासागर का कारक होता है जो आनंद हमें परमात्मा की भक्ति करने से प्राप्त होती है। यदि ये आनंद है, ये डिवोशन है परमात्मा के प्रति, तो यकीन मानिए मित्रों आपकी साधना जो है वो जरूर कंप्लीट होगी। क्योंकि मैंने पहले ही बताया, क्योंकि शुक्र जो है वो हमारे ध्यान अवस्था में जो आनंद की प्राप्ति होती है उसका ये कारक होते हैं मित्रों निश्चित रूप से। तो शुक्र को इसलिए हम आनंद का, सुख, समृद्धि का, सौहार्द का इसको हम कारक मानते हैं। क्योंकि शुक्र क्या है? शुक्र देव गुरु असुर के गुरु ये शुक्राचार्य है मित्रों। और ये शुक्र को क्या है? इसको भी अमृत का ज्ञान है, मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान है, वो भी तो अमृत तुल्य है। तो इस कारण से ये शुक्र को सबसे अंतिम कड़ी में विंशोत्तरी महादशा में और सबसे अधिक समय, जी हाँ मित्रों, 9 ग्रहों में पिछले जो 8 ग्रहों में सबसे अधिक समय 20 वर्ष, जी हाँ मित्रों, तो ये 20 वर्ष का समयावधि शुक्र को ही शास्त्रकारों ने प्रदान किया है। क्यों? क्योंकि हमारा जीवन का जो सबसे ज्यादा समय हम जो चाहते हैं वो सुख और आनंद में व्यतीत करना चाहते हैं। और सुख और आनंद हमें कब प्राप्त होगा मित्रों? जब हम इन ग्रहों को जो विधि के बनाए गए जो सिद्धांत है उसके अनुसार जब हम भोग करेंगे, और भोग करते करते जब हम बुध के पास आएंगे, बुध से केतु, फिर जब शुक्र के पास आएंगे, तभी वो आनंद हमें प्राप्त होगा। हमें कोई भी कर्म को करने के लिए इन सभी ग्रहों की क्या होगी? इसके इन्वायरमेंट की हमें जरूरत होगी। केतु तक तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि केतु तक जब तक हम स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं करेंगे तब तक वो समाधि अवस्था कैसे प्राप्त होगा? तब तक हमें वो परमात्मा की ब्लेसिंग्स कैसे प्राप्त होगी? तभी तो परमात्मा की इसी कृपा को पाने के लिए आज भी आप हिमालय की कंदराओं में जब आप जाएंगे तो बड़े बड़े लोग उस परमात्मा के आनंद को प्राप्त करने के लिए वो ध्यान और समाधिस्थ है। क्योंकि यही समाधि अवस्था, इसलिए बड़े बड़े जो संत लोग जब अपना देह त्याग करते हैं तो उनको उनकी एक समाधि बना दी जाती है, क्योंकि वही समाधि अवस्था है जो हमारे अंदर सीरोटोनिन, मेलेटोनिन और ऑक्सीटोसिन नामक ये हार्मोन्स हमारे ब्रेन के पीयूष ग्रंथि से वो क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। और वही हार्मोन्स जो होता है वो हमें उस आनंद के महासागर तक वो लेके जाता है, ताकि उस आनंद के महासागर तक अगर व्यक्ति एक बार पहुंच जाए तो उससे वो लौट के नहीं आना चाहता। जी हाँ मित्रों, ये वही साधना है, ये वही चक्रास है जिसको हम हीलिंग करने के बाद जब हमारे मूलाधार चक्र की ऊर्जा को जब हम ऊपर उठाते हैं स्वादिष्ठान चक्र तक, फिर उसको सोलर प्लेक्सस तक, जब उसको अनाहत चक्र तक, अनाहत चक्र से उसको हृदय चक्र से अनाहत चक्र, और अनाहत चक्र से जब उसको हम थॉट चक्र तक हम उसको लेके जाते हैं, उसके बाद वो आज्ञा चक्र, और जैसे ही आज्ञा चक्र में हीलिंग होती है तो वो आनंद, क्योंकि उसी आज्ञा चक्र में पीयूष ग्रंथि होती है और वो पीयूष ग्रंथि के अंदर हीलिंग होता है, और उसी हीलिंग से वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड एक्टिवेट होता है, और वहाँ से एक हार्मोन्स जो है वो सिक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं मेलाटोनिन, सीरोटोनिन। ये जो हार्मोन्स होते हैं ना वो हमें उस आनंद के महासागर में ये हमें गोता लगाने के लिए ये हमें क्या करते हैं? प्रेरित करते हैं। इसीलिए सभी साधु संत और जो ध्यानी ज्ञानी व्यक्ति होते हैं वो ध्यान को छोड़ना नहीं चाहते। स्वामी विवेकानंद जी ने भी यही क्रिया जो है वो की
है ना, उन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया कि मुझे ध्यान से कोई डिस्टर्ब ना किया जाए, और वो ध्यान में चले गए। और उसी ध्यान के रास्ते में उस परम आनंद को वो महसूस करते हुए वो परमात्मा के द्वार में वो पहुंच गए, अर्थात उनका सहस्त्रार चक्र जो है वो एक्टिवेट हो गया, और उसके शरीर का जो सूक्ष्म तत्व है वो उस आनंद के महासागर में, उस परमात्मा के धाम में वो चले गए। क्योंकि उसी परमात्मा के ध्यान में जाने के बाद व्यक्ति जो है जन्म और मरण के चक्कर से वो क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। उनकी जो सोल होती है वो बहुत डिवाइन हो जाती है, वो तारे बन जाते हैं, वो परमात्मा के अंश बन जाते हैं और परमात्मा के अंदर समाहित हो जाते हैं। जी हाँ मित्रों, तो ये वही आनंद प्रदान करने वाला